फ्रेंड्स, आशा है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज फिर से हम लोग जीएसटी टीडीएस के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि जीएसटी टीडीएस की चर्चा बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत कम लोगों के ऊपर लागू होता है। ये केवल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ और पीएसयू पर ही लागू होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो किसी को नोटिफाई कर सकता है। आज जीएसटी टीडीएस रिटर्न के अमेंडमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ जीएसटीआर 7 हम लोग बनाकर देखेंगे और भी सारे प्रोविजंस को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जीएसटी के किसी भी ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं आता है। मतलब ये कि ओरिजिनल टीडीएस रिटर्न जीएसटीआर 7 को रिवाइज नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई गलती जीएसटीआर 7 फाइल करते समय रह गई हो तो आप उसे अगले मंथ्स की रिटर्न फाइल करते समय ठीक कर सकते हैं। जब हम लोग जीएसटीआर साइट को लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के लिए आता है जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला टेबल नंबर 3 होता है जिसमें उस महीने का डिडक्टिव्स का डिटेल डालना होता है जो मेन रिटर्न होता है। उसके बाद का टेबल नंबर 4 होता है, उसमें लिखा होता है अमेंडमेंट टू टीडीएस डिटेल। इसको जब क्लिक करते हैं तो इसमें दो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। पहला ऑप्शन होता है अपलोडेड बाय डिडक्टर। इसमें आप ईयर मंथ सेलेक्ट करते हैं जिस मंथ का आपको अमेंडमेंट करना है। उसके बाद जिस डिडक्टिव्स का करना है उसका जीएसटीएन डालते हैं। डालने के बाद एक विंडो ओपन होता है, उसमें जो पहले आपने रिटर्न फाइल करते समय डिटेल दिया है वो डिटेल होता है। उसमें चाहे तो आप जीएसटीएन चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं, टैक्स चेंज कर सकते हैं। आता है रिजेक्टेड बाय डिडक्टिव्स। ऐसा तब होता है जब आप रिटर्न फाइल करते समय डिडक्टिव्स का डिटेल कुछ गलत डाल दिया है। जब डिडक्टिव्स अपने टैक्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है तो उसके पास रिजेक्ट करने का भी राइट होता है। अगर कुछ उसको गलत दिखेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के जगह पे रिजेक्ट भी कर सकता है। कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो रिजेक्ट कर देता है। अतः इसको ठीक करने के लिए, अमेंड करने के लिए आपको डिडक्टिव से बात करनी होगी और क्यों उसने रिजेक्ट किया है ये जानना होगा। अगर बिना किसी कारण के कर दिया है तो आप उसी एंट्री को दोबारा एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर कोई कारण है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अमेंड करिए। इसमें एक और है कि अगर रिजेक्टेड बाय डिडक्टिव्स होता है तो आप उससे अगले महीने की रिटर्न जब तक इस रिजेक्शन को ठीक नहीं करेंगे फाइल नहीं कर सकते, आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तो सबसे पहले उस रिजेक्शन को ठीक करना होगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर रिजेक्टेड बाय डिडक्टिव्स है और उसको आप ठीक करते हैं जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी है और वो आईजीएसटी बन जाता है तो आईजीएसटी का उतने दिन का या जितना महीना हो गया है, 1 महीना 2 महीना, उतने दिन का आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन जाएगी जो आपको पे करना होगा। या आईजीएसटी पहले है और आप सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाता है तो भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी जो आपको पे करना है। अतः ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ सही आप डालें, जिससे ये अमेंडमेंट की ज़रूरत ना पड़े। जीएसटी के साइट को लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिटर्न बनाते हैं, कैसे फाइल करते हैं। ये मैंने जीएसटी की साइट ओपन किया। अब मैं एक किसी का लॉगिन करता हूँ। यहाँ पासवर्ड डालेंगे, इसके नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अब ये विंडो ओपन होगा, रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिसेस। यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप ईयर सेलेक्ट करेंगे 2020-21 और मंथ अगस्त। यहाँ आप क्लिक करेंगे जीएसटीआर 7
तो ये विंडो ओपन होगा। आप देखिए, मैं अभी बताया था टेबल नंबर जो पहला होगा 3, डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका जो डिडक्टिव्स का GSTN होगा वो डालेंगे। सपोज करिए कि मैं एक GSTN लेता हूँ, इसको आपने डाल दिया। ये जिसका मैं लॉगिन किया हूँ ये बिहार का है और ये GSTN भी बिहार का है। तो यहाँ पे टैक्स CGST और SGST होगा। कोई सा अमाउंट ले लेते हैं, जैसे ये 86,100 रुपये है। यहाँ पे अगर IGST होगा, अगर ये बिहार का 10 जो कोड है, ये 10 कोड बिहार का है, ये बिहार का नहीं होगा तो IGST होगा, अदरवाइज CGST SGST होगा। इसका 1% CGST होगा 861 रुपये और 1% SGST होगा 861 रुपये। इसको हम सेव कर देंगे। अब इसके नीचे आगे डालने का फिर से ऐड कर सकते हैं। ऐड आपने किया, कोई एक और लेते हैं, जैसे ये है, इसका GSTN आपने यहाँ डाला और ये रिसीवर नेम जो है वो अपने आप आएगा जब GSTN सही होगा। अगर GSTN सही नहीं होगा तो यहाँ पे जैसे अभी हम लेते हैं, यहाँ पे D जो है D के जगह पे B करके देखते हैं तो ये कहेगा GSTN गलत है। देखिए, डू इंटर ए रजिस्टर्ड GSTN। तो अब हम लोग सही डालते हैं तो ये अपने आप नाम आ जाएगा। नाम आ गया, फिर हम अमाउंट डालेंगे 2799,790 2799,790। ये भी बिहार का GSTN है तो इसमें भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स होगा। अब मैंने पहले बताया था कि अगर ये दोनों जो टैक्स है अलग अलग राउंड करता है। अब इसमें देखते हैं कि हम 50 पैसा लेते हैं, जैसे 27,997.5 27,997.5 इसको सेव करते हैं। एक IGST का भी लेते हैं डिडक्टिव्स, ये लेते हैं और यहाँ ऐड करते हैं। ये भी देखिए नाम आया, अपने आप नाम आया। इसमें अमाउंट है 2। अब यहाँ देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये 19 कोड है। 19 कोड जो है वो बिहार का नहीं है। इसका 2% अमाउंट यहाँ लेंगे 4972, ये सेव कर देंगे। इससे कितना भी हो सकता है, सारे डिडक्टिव्स को यहाँ ऐड करेंगे आप, फिर बैक करेंगे। अब यहाँ पे अगर अमेंडमेंट का कुछ करना है तो यहाँ करेंगे हम लोग, इसको क्लिक करेंगे। अगर किसी ने, देखिए मैंने बताया था अपलोडेड बाय डिडक्टर, जो हमको अपने आप करना है। अगर किसी का हमने गलती किया है और मुझे पता है कि मैंने पिछले महीने में गलती किया है तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के लिए है। इससे पहले का कोई सा भी महीना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 19, 20, 20, 21, जैसे अप्रैल, मई, जून, कोई सा भी महीना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 19, 20 रहेगा तो इसमें सारे 12th मंथ आएंगे, ये सारे महीने कोई सा महीना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप GSTN डालेंगे, अमेंड करने का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा देखिए रिजेक्टेड बाय डिडक्टिव्स है। अगर डिडक्टिव रिजेक्ट किया होगा तो यहाँ पे ये अभी नो रिकॉर्ड जो दिखा रहा है वहाँ पे रिकॉर्ड आएगा। इस तरह से आप करेंगे नीचे। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो लायबिलिटी कंप्यूट करेगा। अभी एक लायबिलिटी कंप्यूट इसलिए नहीं करेगा कि अगस्त के रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो अगस्त महीना ख़त्म होने के बाद ये डिडक्टिव का वो कंप्यूट करता है लायबिलिटी, इसलिए अभी ये नहीं कर रहा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो GSTR 7A जो TDS सर्टिफिकेट है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ सर्विसेज पे जाना है, सर्विसेज पे यूज़र सर्विस पे जाना है और यहाँ देखिए व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद GSTR 7A TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर, कोई जो आपको जिस महीने का जिस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए उसका सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करिए मैं 1920 सेलेक्ट किया, 1920 के मार्च का हमको करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे, जितने भी यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब डिडक्टिव कोई नहीं होगा मार्च में। हम दिसंबर का लेते हैं,
देखिए इतना सारा आ गया। आपको मैंने पहले बताया है कि ये तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं जब डिडक्टिव्स ने अपना टैक्स का अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया होगा। ये एक्सेप्ट करने के बाद जो ये सर्टिफिकेट है उनके GSTN पे भी, उनके लॉगिन आईडी पे भी ये दिख रहा होता है। किसी क्लाइंट का देखिए लॉगिन किया है जिसका TDS कोई काटता है, इसमें भी ऐसा शो होगा जब आप लॉगिन करेंगे। यहाँ आप सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे यूजर सर्विस पे जाइए, यहाँ पे भी सेम आएगा व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। यहाँ आप TDS सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए। जिस महीने का, जिस साल का करना है, सपोज करिए ये हमको करना है मई का, यहाँ लॉग करेंगे। ये देखिए दिख गया, इतने सर्टिफिकेट हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड, मैं यही बता रहा था कि जो सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड वो खुद भी कर सकता है जिसका है, और जिसने TDS काटा है वो भी कर सकता है। अब दूसरा मैं इस यहाँ पे बताऊँ, एक है कि TDS का क्रेडिट कैसे लेते हैं। यहाँ सर्विसेज पे आपको जाना है, रिटर्न पे जाना है। यहाँ पे देखिए TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे मैं अगस्त ही रखता हूँ या इससे पहले वाले महीने रखता हूँ जुलाई। यहाँ ऐसे क्लिक किया हमने। यहाँ क्लिक करने के बाद प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी लोग यहाँ आएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट टेबल पे क्लिक करना है। कहीं पे जो कटा हुआ है, जिन लोगों ने आपका TDS काटा है वो यहाँ शो होगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसके चेक बॉक्स में सेलेक्ट करने के बाद ये आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट, देखिए यहीं पे ऑप्शन आता है। अभी मैंने बताया था रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, और इसके बाद फिर ये एक रिटर्न, जैसे 3B फाइल करते हैं वैसे रिटर्न फाइल कर देते हैं। मैंने सारे एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाया है। आशा है आपके जो डाउट्स या क्वेरीज GST TDS के बारे में होंगे वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेरीज हो तो आप मेल कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और GST के अपडेट के लिए हमारे फेसबुक के पेज B&B टैक्स पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।